हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हूँ गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मतलब हमने पार्टनरशिप फर्म का क्या करना है, समापन करना है। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 13 है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि फर्म के बंद होने के टाइम पर हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर जब आपके फुल फ्लैश मतलब बड़े जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन मतलब बड़े वाले क्वेश्चन जिसमें आपको बैलेंस शीट नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दी होती हैं, तो उस वक्त क्वेश्चंस के अंदर एक एडजस्टमेंट को लेकर हमें कुछ कंफ्यूजन रहती है कि उस एडजस्टमेंट को हम कैसे सेट करें, उसके साथ डील कैसे करें। तो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आने वाली एक स्पेशल प्रॉब्लम को हम इस वीडियो के हेल्प से, इस टॉपिक की हेल्प से आज ही क्लियर करने वाले हैं, ताकि जब आप आगे बढ़े हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए तो उसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब हम प्रॉपर्टीज को सेल कर रहे होते हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे होते हैं, फर्म को बंद कर रहे होते हैं, मतलब तब हमारे काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो फर्म को बंद करने के टाइम पर जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हमने यहां पर 5 केस स्टडी करने हैं। स्टेटमेंट देखने में एक जैसी लगेंगी पर ये है नहीं, इनकी जर्नल एंट्रीज, इनकी ट्रीटमेंट हमको अलग अलग तरीके से करनी है। तो हम सबसे पहली स्टेटमेंट अब देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिखा हुआ दिया हुआ है, क्या? सिर्फ इतनी सी बात, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। मान लो पहली स्टेटमेंट सिर्फ आपको इतनी सी लिखी हुई दी हुई है क्वेश्चन में कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं 10,000 रुपए। अब हमको पता नहीं है कि ये 10,000 रुपए किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं या पार्टनर ने पे किए हैं। बाय डिफॉल्ट हम ये मानकर चलेंगे पहली स्टेटमेंट का मतलब कि ये एक्सपेंस फर्म ने ही पे किए हैं। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। तो आप क्या करोगे? 10,000 से आप अपनी ये जर्नल एंट्री करोगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली सेटलमेंट हमने कैसे की। मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है ये एक्सपेंस किसने पे किए। बाय डिफॉल्ट हम यही मानकर चलेंगे कि ये एक्सपेंस किसने पे किए हैं, फर्म ने। हम जर्नल एंट्री ये करेंगे। हो सकता था कि वो लाइन पूरी भी लिख देता, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 पेड बाय फर्म, तब भी हमको यही की यही जर्नल एंट्री क्लियर करनी है, क्योंकि हमको तो पहले से क्लियर हो ही गया कि फर्म ने पे किए हैं, तो यही जर्नल एंट्री। अब पहली एंट्री के अकॉर्डिंग हमको क्लियर नहीं है किसने पे किए, तब भी हम यही मान के चलेंगे कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 को सोल्व करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000। आपको क्वेश्चन में गिवन है, मान लो कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हुए हैं, 20,000 रुपए, और उसके बाद आपको क्या लिख दिया, वर पेड बाय द पार्टनर एक्स। ये एक्सपेंस किसने पे किए हैं, एक्स ने पे किए हैं। पर इस सेकंड स्टेटमेंट में ये ध्यान से देखो, क्या ये बात लिखी हुई है कि एक्स की जिम्मेदारी थी पे करनी, या एक्स ने खुद जानबूझकर पे किए। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या मानकर चलना है कि जो एक्स ने रियलाइजेशन के एक्सपेंस 20,000 रुपए पे किए हैं, ये फर्म की तरफ से पे किए हैं। तो अल्टीमेटली फर्म क्या करेगी, उसको वापस वो अमाउंट पे कर देगी। मतलब ये 20,000 का जो खर्चा रियलाइजेशन का हुआ है, एक बार तो एक्स ने पे कर दिए हैं, ये हम बात मानते हैं, पर रियलिटी में फर्म ने उसको वापस पे करने हैं। तो हम इस सेकंड केस के अंदर क्या जर्नल एंट्री करेंगे, जब किसी पार्टनर ने फर्म की तरफ से रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं, तब हम जर्नल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू, यहां पर हम लिख देंगे जिस भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कितना पे किया है उसने, 20,000 रुपए।
तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, हमारे 20,000 का खर्चा भी हो गया, फर्म की नजर में रियलाइजेशन के अंदर हमारे एक्सपेंस भी आ गए 20,000 के, और दूसरी तरफ से फर्म ने क्या किया, उसकी कैपिटल को क्रेडिट भी कर दिया है 20,000 से। मतलब सेकंड केस के अंदर क्या है, किसी पार्टनर ने फर्म की तरफ से रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे किए हैं, तो फर्म क्या जर्नल एंट्री करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स ने फर्म की तरफ से पे किए थे, इसलिए फर्म क्या करेगी, फर्म कहेगी कि ले तूने खर्चे पे किए हैं, ले मैं तेरी कैपिटल के अंदर 20,000 रुपए का अमाउंट क्या कर देती हूँ, क्रेडिट कर देती हूँ। तो सेकंड केस ये जर्नल एंट्री। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, अमाउंटेड रियलाइजेशन के खर्चे हुए हैं 40,000 रुपए, वर पेड बाय फर्म, ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को, खर्चे कितने हुए हैं रियलाइजेशन के 40,000, वर पेड बाय फर्म, ये खर्चे किसने पे किए हैं, फर्म ने, किसके बिहाफ पर, एक्स के बिहाफ पर। एक्स मान लो एक पार्टनर है, उसने 40,000 रुपए का भुगतान करना था, रियलाइजेशन के एक्सपेंस किसने पे करने थे, एक्स ने, पर पे किसने कर दिए, फर्म ने पे कर दिए हैं। अब सोचकर देखो कि वो खर्चे 40,000 के पे तो किसने करने थे, एक्स ने करने थे, पे किसने कर दिए, फर्म ने। अब फर्म क्या करेगी, फर्म एक्स की कैपिटल में से डेबिट कर देगी 40,000 रुपए, ठीक है। तो थर्ड केस के अंदर हम क्या एंट्री करेंगे, एक्स का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दो, रियलिटी में पेमेंट की कितने किसने है, बैंक फर्म ने, तो फर्म के तो बैंक से चले गए ना अमाउंट, तो इसलिए फर्म का अकाउंट बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसे फर्म के पास से गए हैं 40,000, और ये पैसे पे करने किसने थे, एक्स ने, इसलिए अब हमने क्या किया, एक्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया। इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझना, हमने क्या लिखा है कि 40,000 के रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं, पे किए हैं फर्म ने, पर किसके बिहाफ पर, एक्स के बिहाफ पर। पे किसने करने थे, एक्स ने पे करने थे, पार्टनर ने पे करने थे, पर कर किसने दिए, फर्म ने पे कर दिए। तो फर्म क्या करेगी, उसकी कैपिटल में से 40,000 रुपए डेबिट कर देगी, क्योंकि पेमेंट फर्म ने की है अभी, तो फर्म के बैंक अकाउंट में से 40,000 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बैंक अकाउंट हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि एसेट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट जब भी हमारा कम होता है, कैश या बैंक जब भी हमारा कम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस की ओर चलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 15,000 रुपए, पेड बाय द फर्म, ये ध्यान से पहले आधी स्टेटमेंट देखो, 15,000 रुपए रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए, किसने पे किए हैं, फर्म ने। मिस्टर एक्स हैज टू बियर दिस, ये एक्सपेंस हालांकि 15,000 के हुए हैं, पे किसने कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। यहां पे देखो एक लाइन फिर से क्या लिखी हुई है, अब नीचे लाइन लिखी हुई है कि मिस्टर एक्स ने खर्चे पे करने थे, कोई बात नहीं, मिस्टर एक्स ने पे करने थे, जर्नल एंट्री सेम की सेम यही रहने वाली है, अमाउंट बस चेंज कर दो आप, कितना, 15,000, क्योंकि ये 15,000 रुपए पार्टनर ने पे करने थे, देखो लिखा हुआ है मिस्टर एक्स ने ये खर्चे पे करने थे, पर पे कर किसने दिए हैं, फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म के पास से तो 15,000 रुपए कम हो गए, पार्टनर ने क्योंकि पे करने थे, तो हमने क्या किए, पार्टनर की कैपिटल को 15,000 रुपए से डेबिट कर दिया। तो मतलब थर्ड और फोर्थ केस के अंदर जर्नल एंट्री हमारी सेम रहेगी, अमाउंट हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है बस, और कुछ फर्क नहीं है। यहां पर भी यही लिखा हुआ था, खर्चे पे किए हैं फर्म ने, पे करने थे एक्स ने, यहीं पर भी ये लिखा हुआ है, खर्चे पे किए हैं फर्म ने, पे करने थे पार्टनर ने, सेम जर्नल एंट्री। थर्ड फोर्थ केस सेम जर्नल एंट्री है, अमाउंट चेंज हो गया है। केस नंबर 5, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं 10,000 रुपए, किसने पे किए हैं, एक्स ने। एक्स एक पार्टनर है, इसने रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे किए हैं कितने, देखो 10,000 रुपए, एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम, ये जो खर्चे थे ये पे भी उसी नहीं करने थे। स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, उसने रियलाइजेशन के एक्सपेंस 10,000 रुपए पे किए, और नीचे लिखते हैं कि ये खर्चे पे भी उसी नहीं करने थे, फेस भी उसी नहीं करने थे, ठीक है भाई। फेस जब करने ही उसी ने थे, जब उसने पे कर ही दिए, तो फर्म को इस बात से क्या मतलब है। फिफ्थ केस के अकॉर्डिंग हमारी कोई जर्नल एंट्री नहीं होने वाली है, हम क्यों जर्नल एंट्री करें, फर्म को इस बात से क्या मतलब है, 10,000 के खर्चे रियलाइजेशन के होने थे, मिस्टर एक्स ने ही पे करने हैं, मिस्टर एक्स ने कर ही दिए हैं, फर्म को इस बात से क्या मतलब, फर्म ने ना उससे अब कुछ लेना है ना देना है, फर्म ना उस कैपिटल को कुछ क्रेडिट करने वाली है ना डेबिट करने वाली है। अल्टीमेटली केस नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमको कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है।
तो रियलाइजेशन के ये हमने 5 बिल्कुल सिंपल सिंपल केस स्टडी किए हैं। इंग्लिश की लाइंस की वजह से हमें कभी कभी लाइंस पढ़ने में सेम लगती हैं, पर माइनर माइनर डिफरेंसेस की वजह से हमारी एंट्रीज चेंज हो जाती है। ये सिंपल 5 केसेस स्टडी करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं केसेस को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अब देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।